प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। मेरा नाम है सैमुअल पॉल और आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही अद्भुत चीज़ को सीखने वाले हैं। हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर इस वर्ड्स को सुना होगा। भले ही हम वचन को जब पढ़ते हैं या फिर कहीं पर हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, चाहे वो ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो, हमने इस बात को किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा, हमने पढ़ा होगा कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपको कभी नहीं त्यागेगा। तो हम इस चीज़ के लिए एक सोच में आ जाते हैं कि अगर परमेश्वर ऐसा बोलता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा या कभी नहीं त्यागेगा, तो हम कभी कभी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ के अंदर आती है, तब हम अकेला फील क्यों करने लगते हैं? क्या परमेश्वर हमसे उस समय के लिए दूर हो जाता है? क्या हम परमेश्वर से उस समय के लिए दूर हो जाते हैं? या फिर एक बैरियर हमारे और परमेश्वर के बीच में ऐसा बन जाता है? वो क्या चीज़ होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? तो जब आप बाइबल को पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 31 चैप्टर की 6th वर्स को अगर आप पढ़ें, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे न धोखा देगा और न छोड़ेगा। Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. अगर आप इस वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर 3 चीज़ें परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखी है कि तू डर मत और भयभीत ना हो। आपको पता है, डरना और भयभीत होना 2 अलग चीज़ें हैं। हम डरते छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार डर जाते हैं। जब हमसे कोई मजाक करता है या फिर हमको कोई डराने की कोशिश करता है, उस समय हमारी लाइफ के अंदर हम एक थोड़ी देर के लिए हम डर जाते हैं और हमको एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम डर चुके हैं। और भयभीत होने का मतलब एक अलग चीज़ होती है। भयभीत होने का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरीके से उस भय से, हम उस डर से भर चुके हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। पर बाइबल हमको यहाँ पर एक चीज़ बोलती है कि तू डर मत और भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है तो वचन हमको एक चीज़ बताता है कि वो तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। तो क्यों आज हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसा फील करते हैं कि हम अकेले हैं? कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे हिसाब से नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जब किसी से लड़ाई हो जाती है या फिर हम कोई तरीके से पाप कर देते हैं, या फिर हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा या फिर अपने अथॉरिटीज़ के द्वारा जब हमें डांट दिया जाता है, या फिर हमारे लाइफ के अंदर कोई अपना जब हम उसे खो देते हैं, तब हम ऐसा क्यों फील करते हैं कि हम पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं? या फिर हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, या फिर हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा साथ कोई नहीं देना चाहता। मैं आपको इस समय बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो वचन हमें सिखाती है वो हमारी लाइफ की हर एक सिचुएशन के अंदर इम्प्लीमेंट करता है। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ जब तक हम उस वचन को सुन रहे हैं या सिर्फ जब तक हम उस वचन को पढ़ रहे हैं तब तक वो वचन हमारी लाइफ के अंदर एक्टिव है, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन 24/7 365 डेज हमारी लाइफ के अंदर एक्टिव रहता है। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कैसा भी हालात हो, चाहे आपके पास कोई थॉट उस टाइम आपके दिमाग में हो चाहे ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन हर टाइम आपकी लाइफ के अंदर एक्टिव रहता है। जब हम परमेश्वर को अपनी लाइफ के अंदर काम करने के लिए अलाउ करते हैं, तब परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ काम कर पाते हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर को बाय चांस किसी रीज़न से अलाउ नहीं करते हैं, हम अगर अपने हृदय को फिरौन की तरह कठोर करते हैं, तब हम परमेश्वर के उस महान काम को नहीं देख पाते हैं जो वो हमारी लाइफ के अंदर करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अंदर से, गॉस्पल्स की जो बुक है उसके अंदर से अगर
आप यूहन्ना रत्ती सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को और उसके 10th वर्स को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं, यानी कि यीशु मसीह वहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मैं इस समय आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये सिखाते हैं कि चोर आपकी लाइफ में सिर्फ चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। आप एक इंसान को अगर अपने सामने इमेजिन करें या फिर एक इंसान की अपने सामने एक चरित्र को बनाएं, एक कैरेक्टर को बनाएं, तो उस इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो हर इंसान के लिए लगभग सेम होता है। जैसे कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है तो उसका काम है कि वो अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी अपने गवर्नमेंट, अपने देश को दे। अगर एक आर्मी ऑफिसर है तो उसका ये काम है कि वो बॉर्डर पर रहे, वो जिस भी एरिया में, जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर उसको जॉब दी गई है, उसको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है, उसका ये काम है कि वो उस काम को अपनी तरीके से करेगा और उसका ये नेचर होता है कि वो पूरी तरीके से अपने काम को करता है। वैसे ही अगर आप एक चोर के कैरेक्टर को देखें तो एक चोर का जो कैरेक्टर है वो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि उसका काम सिर्फ ये रहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से चोरी करे, कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को चुरा ले जिससे सामने वाला इंसान के पास वो चीज़ कम हो जाए, वो उस चीज़ के घटने की वजह से परेशानी में आ जाए। और बाइबल ऐसे ही एक चोर यानी कि डेविल के बारे में, शैतान के बारे में हमें बताती है और वॉर्न करती है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मेरे प्रियो, मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जिस चीज़ के लिए हमें वॉर्न कर दी है या फिर बाइबल जिस चीज़ के लिए हमें बार बार बताती है कि चोर आपकी लाइफ में कुछ भी चुरा सकता है। हमको ऐसा लगता है कि चोर हमारी लाइफ के अंदर से सिर्फ फिज़िकल चीज़ें चुराएगा, सिर्फ हमारा पैसा चुराना चाहता है, हमारे घर के अंदर से हमारी वैल्यूएबल थिंग्स चुराना चाहता है, हमारी बहुत कीमती चीज़ें जिसको हमने जमा कर कर रखा है वो चुराना चाहता है। परंतु ऐसा नहीं है। आपको पता है कि चोर आपकी लाइफ के अंदर जिस चीज़ों को चुराना चाहता है वो है आपका परमेश्वर के साथ टाइम। जी हाँ, सबसे पहले चोर आपकी लाइफ में परमेश्वर से जो आप टाइम परमेश्वर को देते हो वो सबसे पहले वो आपसे चुराएगा। उसके बाद वो आपकी लाइफ के अंदर आकर आपके उस टाइम को, जिस टाइम में आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो, जिस टाइम के अंदर जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स के अंदर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, हर चीज़ जो आपको परमेश्वर ने एक टैलेंट, एक तोड़ा हमको दिया है, जब हम उसके अंदर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो शैतान उस चीज़ को चुराने के लिए आता है। तीसरी चीज़ शैतान जो हमारी लाइफ के अंदर से चुराता है वो है हमारा प्रेम। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब हमारा बॉन्ड एक दूसरे के साथ अच्छा होता है तो शैतान अपनी पूरी ताकत लगाकर हम लोगों के बीच में विभिन्न तरीके से लड़ाइयाँ, झगड़े और गलत तरीके से हमारे बीच के अंदर बातें लेकर आता है, ताकि हमारा जो रिलेशंस परमेश्वर ने हमें दिए हैं एक ब्लेसिंग के रूप में, वो रिलेशंस दूर हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के अंदर एक यूनिटी के साथ ना खड़े रह सकें। और चोर एक चौथी चीज़ जो हमारी लाइफ के अंदर से चुराता है वो है परमेश्वर की प्रेजेंस। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से वंचित हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के उस पर्पस से दूर हो जाते हैं जो पर्पस ने हमें रखा है, सबसे पहले जब शैतान आपकी लाइफ से वो टाइम को जब चुरा लेगा कि जो आपने परमेश्वर के लिए रखा है, जब वो आपकी लाइफ से प्रेम को चुरा लेगा, जो आपने अपने सारे लोगों से जब आप कनेक्टेड रहोगे तब ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ के अंदर लोनलीनेस में फील करने लगोगे। अब आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ के अंदर ऐसा फील करोगे कि मेरे आसपास मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं, मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं, नो वन केयर्स फॉर मी, देयर इज़ नो वन हु कैन आई टॉक टू, हु कैन लिसन टू मी। कोई ऐसा वहाँ पर नहीं है प्रेजेंस जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो। आपको हर परिस्थिति में, भले ही आप एक लोगों से भरे हुए कमरे के अंदर भी बैठे हो, ताकि भले ही वहाँ पर लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर से शैतान उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चुरा चुका होगा जो आपके पास परमेश्वर ने एज अ ब्लेसिंग आपको दी है। और आपको पता है कि चोर अपना काम जब करके जा चुका होता है तब वहाँ पर सिर्फ लोनलीनेस, सिर्फ वहाँ पर डिस्ट्रक्शन, सिर्फ वहाँ पर विलाप, सिर्फ वहाँ पर गिल्ट और ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमें एक ड्रॉबैक की तरफ, एक परमेश्वर से दूरी की तरफ ले जाती है, सिर्फ वो चीज़ें बचती है। परंतु अगर आप उसी 10th वर्स के अंदर आप नीचे की तरफ देखें तो वहाँ पर एक
बहुत सुंदर चीज़ यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाएँ। जी हाँ, परमेश्वर आज आपको वो बहुत आयत का जीवन देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको वो बहुत आयत का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमें, जैसे कि हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा, परमेश्वर हमें बोलता है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और मैं ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, क्योंकि वो संसार के अंत तक, बाइबल बोलती है कि तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारे अपने सगे लोग जिनको तुम अपना बोलते हो वो तुमको छोड़ के जा सकते हैं, परंतु ये जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। तुम डरो मत, तुम भयभीत ना हो। अपनी लाइफ के अंदर अपने प्रॉब्लम्स से मत डरो। अपनी लाइफ के अंदर चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा गोलियत को भेजे, चाहे शैतान आपकी लाइफ के अंदर कितने भी बड़े जायंट्स को भेजे, परमेश्वर क्या बोलता है, जैसे कि उस छोटे से दाऊद के साथ मैं चलता था और वो छोटे से दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी भय को नहीं आने दिया, कभी भी उसने अपनी लाइफ के अंदर फियर को एंटर नहीं होने दिया, और तब वो उस जायंट यानी कि उस गोलियत को हरा पाया। सिर्फ एक स्लिंग शॉट से, सिर्फ एक शॉट से उसने उस गोलियत के सर पर मारा और उसके ऊपर विजय प्राप्त करी। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास था, उसको पता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे आगे आगे चलता है, वो मेरी ढाल है, वो मुझे उठा कर रखता है, मैं क्यों डरूं, और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये उसका वचन है। आज आपके लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर का सेम वचन है। अगर आप जोशुआ यानी कि यहोशू की किताब को पढ़ें और उसकी पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत के अंदर अगर आप ध्यान रखें, तो परमेश्वर वहाँ पर ऐसा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि मैं मूसा के साथ साथ चलता था, वैसे ही मैं अब तेरे साथ चलूंगा, और जो पर्पस मैंने तेरी लाइफ के अंदर रखा है, मैं उस पर्पस को तेरे जीवन के अंदर पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी और मेरी लाइफ के अंदर एक पर्पस को रखा है और वो उस पर्पस को पूरा करना चाहता है। सिर्फ अब देरी इतनी है कि हम परमेश्वर को अलाउ करें कि प्रभु तो हमारी लाइफ के अंदर आकर काम को कर। हम वो चाहता है कि परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर एक डोर को ओपन करें। और आप एक चीज़ को बहुत ध्यान से इस शाम सुन लीजिए कि परमेश्वर कभी भी आपसे दूर नहीं जाता। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं सिर्फ हमारे उस पाप करने वाले नेचर के कारण। बाइबल हमको बताती है कि जिसने भी पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं तब आप परमेश्वर को फील अपनी लाइफ के अंदर करना बंद कर देते हैं। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, और परमेश्वर चाहकर भी आपके उस पाप के उस बैरियर की वजह से आप तक अपनी आवाज़ को नहीं पहुंचा पाता, और परमेश्वर चाहते हुए भी आपसे बात नहीं कर पाता। अगर आप उस रिलेशनशिप को आज वापस बनाना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में तेरे साथ जो रिलेशन पहले हुआ करता था, जैसे प्रभु मैं तेरे साथ पहले चलता था और तू मेरे साथ हर पल रहता था, अब वैसा रिलेशन नहीं है, और आप उस रिलेशन को वापस बिल्ड करना चाहते हो, आप उस पर्पस को अपने लाइफ के अंदर वापस से उठा कर चलना चाहते हो, तो आज आपके पास समय है। वचन बोलता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। बाइबल हमको सिखाती है कि जिसने समय से लेकर काम किया उसको परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल दिया। हालेलुया। परमेश्वर समय से कार्य करने वाले की इज्जत करता है। परमेश्वर ध्यान रखता है कि आप अपना कार्य समय पर कर रहे हो। आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर ये देखता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी को कितना अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो। परमेश्वर सबको लाइफ के अंदर अनॉइंट करता है। परमेश्वर सबको अपनी लाइफ के अंदर एक चांस देता है, और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये इस टाइम मेरी बात को सुनेगा, अब ये लॉयल्टी के साथ, फेथफुलनेस के साथ मेरे साथ चलेगा। और हम वहीं पर चूक जाते हैं और परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, और फिर उसके लिए हम परमेश्वर को ब्लेम करना चालू करते हैं कि प्रभु तू मुझसे दूर हुआ। परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं जाता। इस बात को आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ध्यान दीजिए। कभी भी परमेश्वर को इस बात के लिए अपनी प्रार्थनाओं में, अपने सोच और अपने विचारों में मत कोसिए कि परमेश्वर तू मुझसे दूर हो गया, प्रभु तू मेरी बात को नहीं सुन रहा। परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं हुआ। वो आज भी वहीं है जहां आप उसको छोड़कर पाप करने चले गए थे। वो उसी जगह खड़े रहकर आपके लिए वेट करता है और आपके लिए
रहता है कि आप जैसे ही लौट कर आएंगे वो उस पिता के समान, जैसे कि एक उड़ाऊ पुत्र का बेटा भाग गया था और जब वो लौट कर आया तब पिता ने उसको उस हालत में, भले ही वो कितना गंद में था, भले ही वो कितना गटर से निकला हुआ भी था, उसके अंदर से बदबू आ रही थी, उसके पास से वो सूअरों के साथ रहता था, फिर भी उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको गले लगा कर चूमा। आज हमारा पिता भी हमारे लिए उसी अवस्था में हमारा वेट करता है और वो हमें उठाना चाहता है, वापस एक्सेप्ट करना चाहता है। बस हमारे लिए आज ये पॉइंट है समझने के लिए कि हमें उस जगह पर जहाँ हम परमेश्वर को छोड़ कर गए थे, उस जगह पर जहाँ पर हम परमेश्वर के लिए वफादारी को छोड़कर हम पाप की ओर चले गए थे, हम उस पॉइंट पर आकर वापस खड़े हों। हम अगर अपनी आँखों को उस जगह पर बंद कर कर देखें, अगर हम अपने हृदय को खोल कर परमेश्वर को पुकारें, तो परमेश्वर उसी जगह पर आपको खड़ा हुआ मिलेगा। और एक और क्वेश्चन हमारी लाइफ के अंदर बहुत बार आता है कि परमेश्वर ऐसा अपने वचन में बार बार क्यों कहता है, क्योंकि आप बाइबल के अंदर बहुत सारी वर्सेस को ऐसे पढ़ सकते हैं जिसके अंदर लिखा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। बाइबल हमें ऐसा क्यों सिखाती है, परमेश्वर हमें क्यों नहीं छोड़ना चाहता? अगर आप इसके लिए जेनेसिस को पढ़ें और उसके पहले अध्याय और उसकी 27वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है कि उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। बाइबल हमको सिखाती है कि हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। हम कोई भी एक अजूबा नहीं है जो सिर्फ ऐसे ही रैंडमली क्रिएट हो गए, या फिर हम कोई एक हादसा नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि हमारी लाइफ में हमारा कोई वर्थ नहीं है। पर परमेश्वर ने आपको एक पर्पस के लिए बनाया है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप में, जैसा वो पवित्र और जैसा वो सुंदर दिखता है वैसा उसने आपको बनाया है। आपको भले ही कोई कितना भी गलत बोले कि तुम बदसूरत हो, तुम बेकार हो, तुम नाटे हो, तुम मोटे हो, परमेश्वर आपको बोलता है कि तुम मेरे स्वरूप और मेरी समानता। आपको कोई भी बोले कि तूने इतने पाप किए हैं, तू इतना गलत है, तूने तेरी लाइफ के अंदर इतना पिछड़ा काम किया है, पर बाइबल आपको सिखाती है कि परमेश्वर ने आपको आपकी नहीं परंतु उसकी समानता में बनाया है। वो परमेश्वर है, वो हर चीज़ के ऊपर रहने वाला है और उसने भी आपको पाप के ऊपर उतना ही ऊपर रखा है जैसे कि वो पाप से जितना दूर रहता है। बस हमें ये रियलाइज़ करना है अपनी लाइफ के अंदर कि हमें परमेश्वर के साथ उसकी समानता में बने रहना है, ना कि पापियों के साथ उनकी समानता में बने रहना है। अगर आप इफिसियों और उसका दूसरे अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर वचन इस तरीके से हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के हाथ से बनाई गई उसकी रचना है। वी आर गॉड्स मास्टरपीस। उसने हमें एक मास्टरपीस कहकर बुलाया है। उसने हमें सिर्फ एक रैंडम इंसान नहीं बोला, उसने हमें सबसे पहले अपनी स्वरूप दिया, उसने अपनी समानता में हमको रखा और उसके बाद उसने हमें अपना मास्टरपीस कहकर बुलाया है कि मैंने तुझे अपने कार्य के लिए सबसे बेस्ट एक मास्टरपीस। अगर आप एक आर्टिस्ट से, अगर आप एक पेंटर से पूछें कि उसके लिए एक मास्टरपीस क्या है, तो वो आपको बताएगा कि जो जिस कार्य में, जिस पेंटिंग को बनाने में या जिस स्कल्पचर को बनाने में उस इंसान ने सबसे ज़्यादा मेहनत करी होगी, वो आपको बताएगा कि ये मेरा मास्टरपीस है, इसको मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया, इसके लिए मैंने बेस्ट से बेस्ट जो हो सका था वो किया, ये मेरा मास्टरपीस है। उसी तरीके से परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि आज आप और मैं उसके मास्टरपीस हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ किया, अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमारे पापों की जगह पर मरे और हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के वारिस हो सकें। इसीलिए आज ये क्वेश्चन जब हमारी लाइफ के अंदर आता है कि हमारे लिए परमेश्वर ऐसा क्यों सोचता है कि मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं इनके साथ हमेशा रहूँगा, क्योंकि उसने आपको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। उसने आपको द बेस्ट बनाया है। उसने आपकी लाइफ के अंदर एक प्लान, एक पर्पस को रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि उसने आपको उस मोहब्बत से प्यार किया है, उस मोहब्बत आपकी लाइफ के अंदर उसने आपसे करी है कि उसने हर एक चीज़ जो पॉसिबल थी वो आपके लिए दे दी। उसने अपनी जान भी आपके लिए दे दी और अपना जहान खोल कर आपके लिए दे दिया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर इन सारी बातों को ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, उसने हमें अपनी समानता में बनाया, उसने हमें इतना ऊंचा रखा है, तो हम जब अपने आप को उस जगह पर रख कर देखेंगे ना,
तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप आपकी लाइफ के अंदर कभी अकेला नहीं फील करोगे। आप आपकी लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि मेरा कोई नहीं है। आप आपकी लाइफ के अंदर कभी भी इस थॉट में नहीं गिर पाओगे। शैतान आपकी लाइफ से वो परमेश्वर के उस प्रेजेंस को कभी नहीं चुरा पाएगा कि मेरे को परमेश्वर ने नहीं रखा, या परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना, या परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया, या परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहता, या परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, या परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं तो इतना गलत कर रहा हूँ। या फिर आपकी लाइफ के अंदर शैतान कोई भी ऐसा थॉट नहीं आने देगा जो आपको उस प्रॉब्लम में गिरा सके, उस चीज़ के अंदर गिरा सके, उस बात के अंदर डुबा सके कि परमेश्वर आपसे दूर है। और कई बार एक लास्ट चीज़ कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे उस पाप की वजह से जब हम परमेश्वर से दूर हो गए तो प्रभु हमको यूज़ नहीं कर सकता। ये हमारी लाइफ की सबसे वर्स्ट थिंकिंग है, सबसे बेकार हमारी लाइफ का जो थॉट है जो हमें आ सकता है, वो यही है कि अगर हमसे पाप हो गया, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो परमेश्वर हमको नहीं यूज़ कर सकता। आप आपकी बाइबल को शुरू से अंत तक पूरा कितनी बार भी पढ़ लीजिए, चाहे वो जेनेसिस से रेवलेशन तक आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, आप हर चीज़, हर टेस्टामेंट में, हर अध्याय में, हर बुक के अंदर आप एक चीज़ कॉमन पढ़ोगे कि परमेश्वर ने जितने लोगों को यूज़ किया वो सब आपके और मेरे जैसे ही थे। जितने लोगों को परमेश्वर ने उठाया वो सब आपके और मेरे जैसे ही थे। अगर आप बाइबल के अंदर देखो, अब्राहम वाज अ लायर, उसने परमेश्वर के सामने परमेश्वर के साथ चलते हुए भी झूठ बोला। जोना परमेश्वर की प्रेजेंस से भागा। मोसेस जिसको परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दी थी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। अब्राहम पूरी तरीके से बूढ़ा हो गया था, वो कमज़ोर हो गया था। लाजरस पूरी तरीके से डेड था अपनी लाइफ के अंदर से। पतरस के टेम्पर को अगर आप देखें तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। दाऊद यानी कि जो कि परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, उसने परमेश्वर के विरुद्ध एक दूसरी लड़की के साथ व्यभिचार किया। उसने एक अफेयर रखा जो कि परमेश्वर की मर्जी के अगेंस्ट था। जक्कई बहुत छोटा था हाइट के अंदर, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर भागना चाहता था, फिर भी उसके लाइफ के अंदर एक आइडिया उसको आया कि मैं परमेश्वर को देखना चाहूँगा। वो परमेश्वर के लिए ऊपर चढ़ा। वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत छोटा था, उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं थी, वो बहुत गिरा हुआ था अपनी लाइफ में। मार्था हर टाइम नर्वस होती थी। पौलुस को आप देखो, वो उसने इतने सारे परमेश्वर के लोगों का मर्डर किया जितना कि आप बाइबल के अंदर किसी के बारे में नहीं पढ़ सकते। एलाइजा, जो कि हम अगर अपने लाइफ के अंदर देखें, सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स जो बाइबल के अंदर आए उनमें से एक एलाइजा, वो डिप्रेशन में था। वो इतना डिप्रेस हो गया था, अकेला हो गया था, वो अपनी लाइफ के अंदर इतने गलत सोच के अंदर चला गया था दैट ही वॉज सुसाइडल। उसको लाइफ के अंदर वो अपने आप की जान लेना चाहता था। जो मरियम थी वो एक गॉसिपर थी, वो इधर की बात उधर करती थी। जो सैमरिटियन जो लेडी थी, उसने अपनी लाइफ के अंदर 5 पति रखे थे, वो 5 पतियों के साथ थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना। और वो सुसमाचार फैलाने वाली पूरे गॉस्पल्स के अंदर कोई प्रेरित नहीं, कोई अपोस्टल नहीं, कोई पास्टर नहीं, पर वो एक सामरी स्त्री, एक सैमरिटन वुमेन, वो सबसे पहली गॉस्पल प्रीचर बनी और सबसे पहला सुसमाचार उसने अपने गांव में जाकर सुनाया। अब थॉमस को देखो, जो इंडिया आया था, जिसने इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन को लेकर आया, वो थॉमस एक डाउटर था। उसने प्रभु यीशु मसीह के रेजरेक्शन पर डाउट किया, पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसी एबिलिटी दी कि उसने आज इंडिया को बदल कर रख दिया है। और जितनी जगह आज हम अगर परमेश्वर को जान पा सकते हैं तो वो उस थॉमस के डाउट की वजह से, ना वो उस समय डाउट करता, ना वो अपने डाउट को यीशु मसीह से क्लियर करता, ना यीशु मसीह उसे अपने रेजरेक्शन का साइन बताते, ना अपने आप के उस घाव के अंदर वो उंगली डालने देते, ना थॉमस का फेथ इतना स्ट्रांग होता, ना थॉमस इंडिया आता और ना हम आज प्रभु यीशु मसीह को जान पाते।
इन सारे लोगों के लाइफ के जिनके नाम आज लिए गए हैं, आप इनकी लाइफ के बारे में आप कितना भी स्टडी करो, आप चाहे गूगल पे सर्च कर लो, आप चाहे चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, चाहे आप पूरी बाइबल को पढ़ मारो, आप सब जगह एक चीज़ देखोगे कि इन सब ने अपनी लाइफ के अंदर पाप को किया। इन सब की लाइफ में ये परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो चुके थे। पर अगर परमेश्वर इनको यूज़ कर सकता है, अगर परमेश्वर इनको अपने नज़दीक रख सकता है, अगर परमेश्वर इनके लिए कह सकता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, तो वो परमेश्वर आज भी वही है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि वो ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा और ना आज वो बदला हुआ है। वो आज भी वही परमेश्वर है जो आज से 2000 साल पहले इन लोगों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर था। वो आज भी वही परमेश्वर है जिसने इन लोगों को इतने सुपर नेचुरल मिरेकल्स करने के लिए खड़ा किया, और वो आज आपको और मुझे भी उन्हीं सुपर नेचुरल मिरेकल्स को करने के लिए, उन अद्भुत कार्यों को करने के लिए खड़ा करना चाहता है। फ़र्क बस इतना है कि इन लोगों ने परमेश्वर की उस एबिलिटी को देखकर नहीं, उन्होंने अपनी एबिलिटी को देखकर नहीं, परंतु उन्होंने परमेश्वर की एबिलिटी को देखकर अपने आप को सरेंडर किया। उन्होंने अपने आप को ये नहीं देखा कि हम इतने महान हैं, परंतु उन्होंने ये देखा कि हमारा यहोवा इतना महान है, और उसका ये वादा है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे पाप आ जाए, चाहे श्राप आ जाए, चाहे शैतान स्वयं आ जाए, परंतु मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये उसका वादा है, और वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं एक चीज़ आपको इस समय बताना चाहता हूँ, ये लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि हमने अपनी एबिलिटी से सब कुछ किया, बिकॉज इट्स नॉट आवर एबिलिटी that attracts the anointing, but it's our availability that attracts the anointing। वो आपकी सामर्थ्य, आपकी माइट नहीं है जो परमेश्वर के अभिषेक को अट्रैक्ट करता है, परंतु वो आपकी परमेश्वर के राज्य के लिए अवेलेबिलिटी है। वो परमेश्वर के राज्य के लिए आपकी उत्सुकता, आपकी प्रेजेंस, आपका परमेश्वर के राज्य के लिए वो कार्य करना है। आप क्या परमेश्वर के लिए उस एनी टाइम अवेलेबल हो, आप परमेश्वर के लिए किसी भी टाइम उपस्थित हो, आप परमेश्वर के लिए किसी भी टाइम प्रेजेंट हो। क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हो? आपकी लाइफ के अंदर अनॉइंटिंग उस मोमेंट के अंदर एंटर हो जाती है जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ के अंदर पहला स्थान देना चालू करते हो, जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ के अंदर ऊपर उठाना चालू करते हो और अपने पाप को नीचे गिराना चालू करते हो। आपको पता है, पाप से छूटने का तरीका ये नहीं है कि हम बहुत दिन तक उपास प्रार्थना करें, परंतु पाप से छूटने का तरीका सिर्फ एक डिसीजन है कि मैं परमेश्वर के साथ ईमानदारी से बना रहूँगा और मैं अपना टाइम प्रभु को दूंगा। आप अपनी लाइफ के अंदर देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से आपको पाप दूर जाता हुआ दिखेगा। जो पाप आप दिन में 5 बार करते थे, वो पाप आप हफ्ते में 5 बार करोगे, दिन महीने में 5 बार, दिन साल के अंदर, और धीरे धीरे ऐसा करते करते आपकी लाइफ के अंदर से वो पाप डिसअपेयर हो जाएगा। आज हमको इसीलिए अकेलापन लगता है, आज हमको इसीलिए ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हैं या प्रभु हमसे दूर हो गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ते हैं परंतु उसको अपनी लाइफ के अंदर समझना भूल जाते हैं। अगर आज आप परमेश्वर के इस वचन को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करते हो, या फिर आप आज परमेश्वर के इस अपनी लाइफ के अंदर इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि उसका ये प्रॉमिस है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा, तो आज परमेश्वर आपको पूरी तरीके से ब्लेस करना चाहता है। वो आपके उस पाप से आपको पूरी तरीके से आज़ाद करना चाहता है। और पाप से आज़ाद करने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी लाइफ के अंदर पाप नहीं करोगे। जिस टाइम आप परमेश्वर को वापस छोड़ोगे, आपकी लाइफ के अंदर पाप वापस एंटर हो जाएगा। अगर परमेश्वर आपको आज पाप से माफ़ कर देता है, वो आपको फ्रीडम दे देता है, वो आज़ाद कर देता है, आप उस अबंडेंट लाइफ के अंदर एंटर हो जाते हो। ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सैल्वेशन को बचा कर रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उद्धार मुफ्त है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए उस जो दाम था उसको ऑलरेडी पे कर दिया। परंतु अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम परमेश्वर के साथ वफादारी रखें, हम परमेश्वर के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें और प्रभु को वो स्थान दे जो वो डिज़र्व करता है। जो कि सबसे ऊंचा स्थान हमारी लाइफ के अंदर कोई है तो वो परमेश्वर का है।
और जब आप परमेश्वर को उसका स्थान जो कि सबसे पहला है जब आप दोगे, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश करोगे, प्रभु आपके साथ दौड़ेगा। जब आप प्रभु के साथ दौड़ने की कोशिश करोगे, प्रभु आपको अपनी बाहों में उठा लेकर और आपको कभी गिरने नहीं देगा, और आप कभी भी अपनी लाइफ के बाद उस दिन से अकेला फील नहीं कर पाओगे। बट सबसे पहला स्टेप आपको लेना ज़रूरी है। आपको ये सोचना है कि आपको परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ के अंदर फेथफुल रहना है, और जिस मोमेंट आप परमेश्वर की लाइफ के से फेथफुल हो गए, आप आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज़ अपने जीवन में जितनी चीज़ें आपने अपनी प्रॉब्लम्स को देखा है, प्रभु उनका 7 गुना लौटा कर आपको आशीष देगा।